टीम भगवतम के द्वारा सिविक सेंटर भिलाई में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के शहीद हुए 40 जवानों को 1,01,000 दीपक प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने आमजनों के साथ दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। टीम भगवतम के अध्यक्ष रोहन सिंह ने कहा कि उनकी संस्था प्रतिवर्ष ऐसे ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से आयोजित करते आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जो वीर जवान देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी याद में ऐसे सम्मानजनक कार्यक्रम आयोजित करते रहें। एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि जवानों की शहादत में हर वर्ष टीम भगवतम के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि शहादत की फीलिंग को वो अच्छी तरह से समझते हैं। यदि जनता ऐसे कार्यक्रम करके उन्हें याद करे तो जिस भी घर में लड़का शहीद होता है, उनके परिजनों को अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। वह अनुभव करते हैं कि उनके लड़के की शहादत व्यर्थ नहीं हुई है। 2019 में पुलवामा में जो घटना हुई थी, उसने पूरा हमारे देश का झंझोड़ के रख दिया था। इतनी जो जुनूनी घटना उसमें घटित की गई थी, तो हम आज यहाँ पर हमारे उन 40 जवानों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। न केवल उनको, बल्कि जैसा भी एसपी साहब ने बताया कि हमारे देश में, प्रदेश में जितने भी हमारे जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके गए हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि हम देते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि उनको हम तभी दे पाएंगे अगर हम उनका जो सपना था, एक सुरक्षित भारत और एक ऐसा भारत जिसमें कि सब लोग आज़ादी से जिए, अच्छे से जिए, तभी हम उसको दे पाएंगे अगर हम अपने अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएंगे। आज पुलवामा अटैक डे का मेमोरी में जो ये हमने प्रोग्राम रखा है, ब्लैक डे नाम दिया हुआ है। वैसे ब्लैक डे नाम थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल मुझे लगता है, बट नो डाउट शहादतें मेमोरेबल होती हैं, तो ब्लैक डे से थोड़ा और नाम डिफर कर सकते हैं। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वायु सुरक्षा हो, चाहे पुलिसिंग का कोई कारण हो, कोई ना कोई आपकी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं अपना खून बहा रहा होता है। तो ये माध्यम उन सभी शहादतों को एक साथ याद करने का, उनको ट्रिब्यूट देने का, उनके फैमिली वालों को ये थोड़ा सा दिलासा देने का कि नहीं, हाँ वो याद रखे जा रहे हैं, उनकी शहादतें हमेशा स्मरणीय रहेंगी। इस मार्टर्स डे पे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोगों को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, उनकी शहादत को याद रखने के लिए, उनके शहादतों को अमर बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और इनके माध्यम से हम थोड़ी बहुत उनको जहाँ कहीं पे होंगे वो श्रद्धांजलि देंगे कि आप आज भी हमारे यादों में हो। विषय ऐसा है कि 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे। उस शहादत को जब हम 2019 में एक जगह पर बैठे थे तो हमें पता चला कि हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए। तो हम तब से 2019 से एक दिया जलाने का कार्यक्रम शुरू किए, उन्हें श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखे। और यह श्रद्धांजलि देते देते आज हम 2025 में पहुँचे हैं। और उस 25 के बीच में भी कई सारी घटनाएँ घटी। हमारे बस्तर इलाके में कई हमारे जवान शहीद हुए, अन्य राज्य में भी कई जवान शहीद हुए सीमा सुरक्षा करते करते। तो हम उन सबको ध्यान में रखते हुए साल में एक दिन 14 फरवरी को दिया जलाने का, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखते हैं। और इस कार्यक्रम में शहर के सभी गणमान्य लोग, सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसमें एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवान भी आज उपस्थित थे भारी संख्या में। हमारे एसपी साहब जितेंद्र शुक्ला सर, आईजी साहब राम गोपाल गर्ग जी और अन्य जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और एक ही संदेश देना चाहूँगा कि 14 फरवरी जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं वो आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे परंपरा अंग्रेजों की दी हुई है, हम भारतीयों की नहीं। आप 14 फरवरी को कोई अच्छा भारत देश हित का कार्यक्रम करिए, ना कि वैलेंटाइन डे बनाएं। आज 14 फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हमारे वीर जवानों के ऊपर जो पाकिस्तान द्वारा कायराना अटैक कर उन सभी जवानों को शहीद किया गया था, उसके याद में भिलाई के लोगों के द्वारा
आज 1,01,000 दियों को जलाकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम आज भिलाई के इस सिविक सेंटर के ग्राउंड में सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है। और हम सभी भिलाई के लोग आज इन 1,01,000 दियों के माध्यम से देश के तमाम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा में भारत के बॉर्डर पर शहीद हुए या किसी भी नागरिक के सुरक्षा के प्रति वो उनकी जो शहादत हुई है उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।